हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया के चरण। ओरल स्टेज 0 to 1 year, a child fulfills his desire by weeping. By means of crying, the child established his oral dependency on his parents. एक बच्चे के सामाजिक विकास के पहले चरण को संदर्भित करता है, जहाँ मुंह बातचीत का प्राथमिक केंद्र होता है। आमतौर पर बचपन के दौरान जब बच्चा मुख्य रूप से भोजन और आराम के लिए अपनी माँ पर निर्भर करता है, तो वो रोकर ही अपनी माँ को मौखिक संवेदनाओं के माध्यम से बताता है। He gives the signal for his felt needs. वह अपनी महसूस की गई ज़रूरतों का संकेत रो कर देता है। एनल स्टेज ये 1 से 3 साल के बीच होती है। फोकस ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग, एरोजेनस जोन, शौचालय प्रशिक्षण, जहाँ बच्चा अपने शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करना सीखता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। ईडिपल स्टेज 4 to 13 years, एसोसिएटेड विद द स्टेजेस। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ बच्चा अपने सेक्स को आइडेंटिफाई करता है और सोशल रोल्स को फॉलो करता है। चिल्ड्रन लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट एक्शंस। इस उम्र में बच्चे सही और गलत के बीच अंतर समझ पाते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू आइडेंटिफाई देयर ओन सेक्स एंड द सोशल रोल्स एसोसिएटेड विद द सेक्स। बच्चे इस उम्र में ये आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि उनका सेक्स क्या है और उसका सोसाइटी में क्या रोल है। चिल्ड्रन डेवलप फीलिंग्स ऑफ जेलसी एंड लव फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट। जैसे लड़का है वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करेगा और जो लड़की है वो अपने पिता से। सेम सेक्स से ईर्ष्या रखते हैं। चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड फॉर बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद देयर सेक्स। बच्चे अपने सेक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं तो उनको प्राइज़ भी दिया जाता है। बॉय एक्सपीरियंस, गर्ल एक्सपीरियंस, इस उम्र में बच्चा अपने सेक्स को समझने लगता है। रिजोल्यूशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान के माध्यम से उसका समाधान किया जाता है। स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था के चरण। फिजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन। 13 साल से जो बाद की एज है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें बच्चों में कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, साथियों का प्रभाव। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इस उम्र में बच्चा अपनी पहचान का निर्माण करता है। फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इमिटेशन, नकल, बच्चा अपने बड़े भाई बहन को फॉलो करता है और उनकी नकल करता है। सजेशन, सुझाव, लोग उसे कैसा सजेशन देते हैं। आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है। लैंग्वेज, वहाँ की बोली क्या है। टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। अफेक्टिव मेथड, प्रभावी तरीका। इफेक्टिव मीन्स भावात्मक, इसमें बच्चा इमोशनली इतना अटैच हो जाता है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और सोशल रूल्स को फॉलो करता है। ऑपरेंट मेथड, संचालक विधि में सकारात्मक पुरस्कार प्रदान करके वांछित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि कोई कार्य करवाओ और पुरस्कार दो।
जहाँ वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार दिया जाता है, जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस विधि के द्वारा सोशल रूल्स फॉलो कराए जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड, अवलोकन विधि, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ अदर। कि सोशल बिहेवियर को सीखना दूसरों को ऑब्जर्व करके और उनकी नकल करके, इसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं। वेयर इंडिविजुअल लर्न एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर या अदर्स। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोशल बिहेवियर एंड नॉर्म्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एक्शन ऑफ पीपल विदिन वंस कल्चरल इन्वायरमेंट। अपने आसपास हो रहे एक्शंस को देखे और उनको फॉलो करे, जो भी उसके कल्चर में है। अप्रेंटिसशिप मेथड, शिक्षुता विधि, जहाँ पर एक व्यक्ति विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में एक कुशल क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रभावी रूप से न केवल वो स्किल सीखता है, बल्कि उस सोसाइटी और जो उसका कार्य है उसके भीतर सामाजिक मूल्य और व्यवहार को भी सीखता है। अनिवार्य रूप से व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सामाजीकृत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक युवा व्यक्ति का एक कुशल मास्टर कारीगर के साथ काम करके प्लम्बर जैसे व्यापार को सीखना, जहाँ उन्हें न केवल तकनीकी कौशल सिखाया जाता है, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और करीबी मार्गदर्शन के माध्यम से उचित शिष्टाचार भी सिखाया जाता है। इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।